लड़कों में उत्तेजना बढ़ेगी ही तो वो आपका सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे ही। ये भी बीजेपी के नेता ही करते हैं। बीजेपी कहते हैं हम बहुत संस्कारी पार्टी हैं। तो बीजेपी तो बहुत कुछ कह सकती है, बीजेपी तो बहुत कुछ कहती आई है। बीजेपी तो ये भी कहती आई है कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के रेप करेंगे। इसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? मोदी जी खुद कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं हम लोगों को। इसका क्या मतलब है कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को, इस तरीके का? और जब वो कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेंगे, हम सबको पता है वो किस तरीके का कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और 10 अक्टूबर को जो हुआ वो भी बीजेपी सरकार के, अगर अमित शाह के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ ना, अगर अमित शाह इतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं या बीजेपी सरकार इतनी ही रिस्पॉन्सिबल है, तो जब वो न्यूज़ में देख रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC, इंडियन एक्सप्रेस, सब ने कवर किया है। तो अगर उनको न्यूज़ से पता लग रहा है कि उनके घर के बाहर 2 महिलाओं के साथ उन्हीं के अंडर जो पुलिस फोर्स काम करती है उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो अगर वो जिम्मेदार होते तो वो इस पे कुछ बोलते ना। वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऊपर से इतने समय से उनके पुलिस फोर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि हम तो ये सब डिनाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि अमित शाह या मोदी सरकार रिस्पॉन्सिबल है या वो कुछ इस बात को कंसिडर भी करती है ज़रूरी। महिलाओं पे जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, चाहे वो CAA के समय हुई हो, CAA के समय भी इसी तरीके से महिलाओं के कपड़े उतारे गए थे, महिलाओं का बुर्का उतार के उनको प्राइवेट पार्ट्स में मारा गया था। JNU में महिलाओं को लाइट ऑफ करके मारा गया था, पुलिस ने मारा था, जिसमें प्रेस के ही जर्नलिस्ट ने कहा था कि हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इस सब पे क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार की ट्रेनिंग अब कौन दे रहा है? जो महिला कांस्टेबल हैं जो प्रदर्शनकारियों के साथ करते हैं। अच्छी बात है कि आपने खुद ही पूछा कि इस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है, आप खुद भी समझ रहे हैं ये, हम भी यही समझ रहे हैं। एग्जैक्टली, अच्छा माना जाता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कई घटनाएं हो गई। इसलिए भी हमको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि 1-2 महिलाएं हैं जिनको गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसा कर दिया। ये चीज़ बोली जा रही है। 10 अक्टूबर के दिन भी ACP, जिनका नाम प्रज्ञा आनंद है, प्रोटेस्ट से पहले उन्होंने मुझे कॉल भी किया था। मैं आईसा की सेक्रेटरी हूँ, उन्होंने मुझे कॉल किया था, आप क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, इस सब के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जब हम लोग को डिटेन किया जा रहा था और हम में से 1-2 को, आधा बस में हम लोग थे और आधा बस के नीचे रोड पे थे, एकदम टायर के सामने थे और बस शुरू कर रहे थे ये लोग। जब ये हो रहा था तब प्रज्ञा आनंद आई। प्रज्ञा आनंद कहती हैं वहाँ पे जो फीमेल कांस्टेबल्स हैं, उनमें से बहुत लोग यहाँ पे हैं, हम जान रहे हैं उनको कहती हैं कि मारो इनको, मारो, तुमसे डिटेन भी नहीं हो रही हैं क्या ये लड़कियाँ, मारो इनको। ACP कहती हैं, ACP प्रज्ञा आनंद ये कहती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे प्रोटेस्टर्स की एक बस चली जाती है। मैं जिस बस में होती हूँ अकेले पूरी बस में सिर्फ मेरे को डिटेन करते हैं, वो चली जाती है। और 2 साथी हमारे, एक साथी नेहा है और एक श्रेया है, उन लोग को रोड घसीट के रोड के साइड पे लेके जाते हैं। उसके बाद जो वो बताते हैं कि उनको पहले उनके कपड़े उठाए गए, मेल पर्सनल वहाँ पे मौजूद थे, उनको शेम करने की कोशिश की गई कि तुम रेजिस्ट करना छोड़ दो, प्रोटेस्ट करने में अगली बार आने से पहले 100 बार सोचो। इसके लिए उनके कपड़े उठाए गए और मेल पर्सनल के सामने उनका इनोवेयर डिस्प्ले किया गया। कहा गया कि आपकी औकात बताई जा रही है, कहा गया कि तुमको औकात दिखा देंगे, ये कहा गया उनसे। उसके बाद दोनों को उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया। इस तरीके का ACP का कह देना कि तुमसे डिटेन भी नहीं हो रहे, मारो इसको, मारो। और उसके बाद जो फीमेल पर्सनल है उनका एकदम ही जवाब ये होता है कि वो प्राइवेट पार्ट्स पे मारना शुरू कर देते हैं, कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही जामिया में हो रहा है, JNU में हो रहा है। ये साफ प्रूफ है। आश्वासन मिला आप लोगों को, क्या कार्रवाई होगी उन लोगों को? हमें आश्वासन जो मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये आश्वासन मिला है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी जिसमें, और हमने ये बात पे बार बार स्ट्रेस किया कि जब तक प्रज्ञा आनंद अपने पोजीशन पे है तब तक तो इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होने से रही। आप उनको सस्पेंड करिए, जब वो सस्पेंडेड रहेंगी उसके बाद ही आपको इंक्वायरी करिएगा और उसके बाद ही इस तरीके की इंक्वायरी हो सकती है। तो हमको यही बोला उन्होंने, जो दीपक और जसपाल जी अंदर मिले, ACP हैं वो, कि वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और निष्पक्ष जांच करेंगे, ये उन्होंने हमको बोला। हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पे खरा उतरे, और अगर वो नहीं उतरते हैं तो हम इतना गुस्सा हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, 3 साल का ये गुस्सा है जब महिला फीमेल प्रोटेस्टर्स के साथ में ये हो रहा है, हम फिर यहाँ आएंगे और फिर प्रोटेस्ट करेंगे। प्रज्ञा आनंद के इस्तीफे को लेकर क्या बात हुई? प्रज्ञा आनंद के इस्तीफे को लेकर हमने बार बार स्ट्रेस किया। हमने कहा कि जब तक आप प्रज्ञा आनंद अपने पोजीशन में है तब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है।
तो आप सबसे पहले उनको सस्पेंड करिए, उसके बाद अपना इंक्वायरी शुरू कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना मेमोरेंडम दीजिए, हम ये अपने अंडर के भी किसी बॉडी को नहीं देंगे इंक्वायरी प्रोसीजर, किसी बाहर की बॉडी को देंगे, और वो जैसे ही हमको बोलते हैं उनको सस्पेंड करें, इंक्वायरी से पहले भी हम उनको सस्पेंड करें। प्रज्ञा आनंद वही है आईपीएस जो महिला सशक्तिकरण का चेहरा देखी जाती है, चेहरे के बिल्कुल। तौर पर, और उनके सामने ये सब कुछ हुआ महिलाओं के साथ, इसे कैसे देखते हैं आप यहाँ? उनके सामने नहीं हुआ एक्चुअली, उन्होंने ऑर्डर किया ये। ओके। हम लोग जब प्रोटेस्ट शुरू, मैं आयशा दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ, तो प्रोटेस्ट से पहले मुझे फ़ोन आया, उन्हीं का आया, प्रज्ञा का। उन्होंने नाम से आइडेंटिफाई खुद को किया, बोली मैं प्रज्ञा बात कर रही हूँ, चाणक्यपुरी की एसीपी हूँ, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे होगा, ये सब बोला। ठीक से बातचीत हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद जब हमको डिटेन कर रहे थे, सब प्रोटेस्टर्स को एक बस में डिटेन किया, मुझे एक अलग बस में किया, पूरी बस में सिर्फ मेरे को डिटेन किया, और एक बाद में एक और बस आई सिर्फ 2 लड़कियों को डिटेन करने के लिए। तो जब हमको डिटेन कर रहे थे और हम आधा बस के अंदर और आधा बस के बाहर थे, ऑलमोस्ट टायर के सामने हम लोग खड़े थे, वहीं पे दरवाज़ा होता है, इन्होंने एक तो बस चलाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जब हम टायर के नीचे आ सकते थे, तो हम लोग चिल्लाए, ज़ोर ज़ोर से हमने दरवाज़ा पीटा, तब इन्होंने बस रोकी। उसके बाद प्रज्ञा आनंद आती हैं, क्योंकि और प्रज्ञा आनंद कहती हैं क्या हुआ तुमसे डिटेन, अपने जो फीमेल पर्सनल्स को, कि तुमसे डिटेन भी नहीं हो रही हैं, मारो इनको मारो, वो ये कहती हैं। उसके बाद जिस तरीके से फीमेल पर्सनल चढ़ जाती हैं मेरे ऊपर, श्रेया के ऊपर, दूसरी जो साथी नेहा है उनके ऊपर चढ़ जाती हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे मारना शुरू कर देती हैं। एक फीमेल पर्सनल मेरे को यहाँ पे मेरे चेस्ट पे ग्रैब करती हैं, और मैं उनको तुरंत बोलती हूँ कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आपको भी पता है कि आप ये नहीं कर सकती हैं। तो उनको धक्का लगता है, क्योंकि उनके आगे जो महिला होती हैं वो मुझको धक्का दे रही होती है, तो उनको भी लग जाता है, तो वो पीछे हो जाती हैं। उसके बाद प्रज्ञा आनंद वहीं खड़ी रहती हैं, फिर से मारती हैं। मैं उनको बोलती हूँ अरे आपसे तो फ़ोन पे बात हुई, आप ये क्यों बोल रही हैं? तो वो कहती है डिटेन नहीं होंगी तो यही करेंगे, ये बोलती हैं। उसके बाद जो बाकी प्रोटेस्टर्स की बस है वो चली जाती है, मैं पूरी बस में अकेले डिटेन होती हूँ, वो वाली बस चली जाती है। अंत में श्रेया और नेहा को घसीट के रोड के साइड में ले जाते हैं, और हमारी बस चली जाती है। हमको उसके बाद नहीं पता क्या हुआ, लेकिन फाइनली जब ये मंदिर मार्ग आते हैं, हमसे कम से कम 20-30 मिनट बाद ये लोग मंदिर मार्ग पहुँचते हैं। ये लोग सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे ऊपर, एक दूसरे को सहारा देकर ये लोग सीढ़ी चढ़ रहे थे, बाल पूरे बिखरे हुए थे, रो रहे थे ये लोग दोनों के दोनों। हमने जब पूछा कि क्या हुआ, सबसे पहले ये लोग वॉशरूम गए ये देखने के लिए कि सब ठीक है। तुरंत उसी वक्त श्रेया ने बोला कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, प्राइवेट पार्ट्स में जलन हो रही है। उन्होंने बोला नेहा से चला नहीं जा रहा था ठीक से। लगातार हम जब वहाँ पे पहुँचे और पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि श्रेया को घसीट के साइड लेके गए थे, 3-4 महिलाओं ने उनको घेरा, और उनको उनके कपड़े उठा दिए सबसे पहले। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है इसके तो बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, शिक्षित पुलिस है, कानून की बात करती है, कर्तव्य की बात करती है पुलिस तो। मैं भी तो आपको उदाहरण दे रही हूँ कि किस तरीके से कौन सा कर्तव्य है कपड़े उठाना, कौन सा कर्तव्य है लड़कियों की वजाइना पे उनको मारना, तो ये भी है। तो उसके बाद वो उनके कपड़े उठाते हैं मेल पर्सनल के सामने, उनको शेम करने की कोशिश करते हैं कि तुम प्रोटेस्ट करने आओगी अगली बार तो उससे पहले 10 बार सोचना कि देखो तुम्हारे कैसे कपड़े उठा के तुम्हारा इनरवेयर। उनको कहा गया कि आंदोलन करने आते हो, प्रदर्शन करने आते हो, तुम्हें बताते हैं। एग्जैक्टली, औकात दिखाते हैं, शब्द यूज़ किया गया। तो ये बोला गया उनको साफ, ताकि वो अगली बार प्रोटेस्ट करने से आने से पहले सोचें। उसके बाद उनको घसीट के बस में ले जाया गया, बस में उनकी प्राइवेट पार्ट्स पे फिर से उनको मारा गया श्रेया को। फिर नेहा को लेके आया गया बस में, नेहा को भी उसी तरीके से प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया। इस तरीके का वायलेंस हमने जेएनयू में भी देख लिया है। इस तरीके का वायलेंस जामिया की महिलाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ सीएए के समय पे। तो ये सेम तरीके का वायलेंस महिलाओं के साथ स्पेसिफिकली हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 महिलाओं को गुस्सा आ जाता है और वो ये करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिखाया जा रहा है पुलिस को कि तुमसे डिटेन नहीं हो रहे तो मारो, आप इनको सेक्सुअल असॉल्ट करो, परमिशन दी जा रही है। हमने बिल्कुल अपने मेमोरेंडम में ये बात लिखी है कि इससे एकदम ये बात जाहिर होती है कि आपने इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया है आपने। तो यही हमारी डिमांड भी थी। ये अभी आपको देखने को मिल रहा है या पहली सरकारों में भी ऐसा होता है? देखिए, हमने तो कविता जी हैं, आनी जी हैं, मरियम जी हैं, ये हमारे साथ डेलीगेशन में गए और वो अपने समय की बात बता रहे थे कि पहले इस तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट, चाहे वो अमित शाह के घर पे ही उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको मतलब जहाँ पे अमित शाह भी रहते हैं, एग्जैक्टली उनका जो रेजिडेंस था वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है बहुत बार। उनको तो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, उनके तो वजाइना पे नहीं मारा गया,
मोदी सरकार आने के बाद ही ये सब क्यों हो रहा है कि फीमेल प्रोटेस्टर्स खुद को सेफ ही नहीं पा रही हैं दिल्ली की सड़कों पे, सेंट्रल दिल्ली में। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स पे उनको मार सकें। ये इम्प्यूनिटी, ये ऑडेसिटी, ये हिम्मत आपकी नहीं आ सकती जब तक आपको ऊपर से सहारा ना दिया गया। किस तरीके की औकात की बात की जा रही थी नेहा? जिस तरीके की औकात शायद बीजेपी और आरएसएस बार बार अपने नेताओं से कहलवाती है कि महिलाओं की है, उसी तरीके की औकात।